वेलकम टू जेएमएस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के चैप्टर का जो पार्ट है साइन कन्वेंशन फ्रॉम लेंसेज। लेंसेज के लिए जो साइन कन्वेंसेस है, जैसा कि हमने मिरर के अंदर देखे थे साइन कन्वेंसेस हमारी लास्ट से लास्ट वीडियो के अंदर। अगर आप उसको दोबारा देखना चाहते हैं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो वैसे ही बिल्कुल सेम साइन कन्वेंशन लेंसेज के लिए मिलते हैं। जैसे हमने मिरर के अंदर देखे थे ऐसे हम लेंसेज के अंदर करेंगे, ठीक है। तो ये एक लेंस है, लेंस के ये साइड में जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट साइड एंड फ्रॉम सेंटर दिस इज राइट साइड, ठीक है। तो इनको हम डिस्कस करते हैं कि मिरर जो लेंस के लेफ्ट साइड में जो भी हम ऑब्जेक्ट रखते हैं उसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओ, सेंटर से ओ से लेफ्ट साइड का जितना भी डिस्टेंस है उसको हम नेगेटिव में लेंगे। सेंटर ओ से राइट साइड का जितना डिस्टेंस होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, वैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोला जा सकता है। सो इस कर्वेचर से ऊपर का जो डिफरेंस है उसको हम पॉजिटिव लेंगे। इस तरफ भी ऊपर का जो डिफरेंस होगा, ऊपर की तरफ जो हाइट होगी उसको हम पॉजिटिवली लेंगे, ठीक है। इससे जो नीचे की तरफ हाइट होगी उसको हम नेगेटिव लेंगे। नीचे की तरफ अगर कोई इमेज बनती है तो उसको भी हम नेगेटिव ही लेंगे। तो यही आएगा लेंसेज के साइन कन्वेंशन के अंदर। जैसा कि मिरर के अंदर हमने देखा था लगभग वैसा ही हमें देखने को यहाँ मिल रहा है साइन कन्वेंशन इन केसेस ऑफ स्फेरिकल लेंस, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला आता है फिर इसके बाद कि लेंस फॉर्मूला क्या है और फिर मैग्निफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे लेंस फॉर्मूला। तो लेंस के लिए जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा हमारा 1/v, ठीक है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। ये लेंसेज के लिए स्फेरिकल जो फॉर्मूला, स्फेरिकल लेंसेज के लिए जो फॉर्मूला है इसको हम बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है लेंस हो जाएगा। जैसा कि हमने मिरर के अंदर देखा था उसके अंदर प्लस का साइन था, बट इन केस ऑफ लेंस दिस साइन इज माइनस, ठीक है। इस साइन को माइनस में लिया गया है। अब जो v है वो क्या है, इमेज का डिस्टेंस। v को क्या बोलते हैं, इमेज, ठीक है। एंड u क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट u हमेशा ही नेगेटिव में लिया जाता है, ठीक है, इन केस ऑफ लेंसेज एंड इन केस ऑफ मिरर। f फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट f क्या हो जाएगा, इसका फोकस पॉइंट हो जाएगा इन केस ऑफ लेंसेज। लेंसेज के केस में इनको v u f तीनों को लिखा जाता है और ये हमारा हो जाएगा लेंस फॉर्मूला जो कि हमें याद रखना है। अगर कोई भी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में हमें सिर्फ दो चीज दे दी जाएंगी तो हम थर्ड अपने आप निकाल सकते हैं। कोई भी दो चीज हमें दे दी जाए तो हम थर्ड को निकाल सकते हैं। यहां से हम v भी निकाल सकते हैं, u भी निकाल सकते हैं, f भी निकाल सकते हैं। कोई भी दो थिंग हमें अगर दी गई हैं तो थर्ड हम इजीली सोल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा इसके अंदर लेंसेज फॉर्मूला जो है उसके अकॉर्डिंग ही हमें इसके अंदर मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, ठीक है। मैग्निफिकेशन जैसा कि हमने मिरर के लगभग वैसा ही चल रहा है। मैग्निफिकेशन मिरर के केस में भी, लेंसेज के केस में भी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ साइन का फर्क होगा, प्लस माइनस का फर्क होगा इनके अंदर। मैग्निफिकेशन क्या होती है, रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन पावर। यानी कि लेंस के अंदर जूम करके दिखाने की पावर कितनी है वो उसकी मैग्निफिकेशन पावर हो जाएगी, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन पावर के अंदर हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन m हो जाएगा। अगर हमें ये दोनों चीज नहीं दी हुई तो हम इसको v/u भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन को v/u भी लिख सकते हैं क्योंकि h डैश बाय में h जो क्या है v और u के इक्वल होते हैं लगभग। तो m को हम h डैश बाय में h भी लिख सकते हैं।
तो यहां से एक m v बाई यू आ गया, एक m आ गया h i बाय में h o। तो यहां से हम देखेंगे कि जो हमारे पास m है v बाई यू भी है, m है h i। तो m पहले हम पुट करते हैं v बाई यू एंड देन h i बाय में h o, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां से अगर हमें v निकालना है, u निकालना है, h o निकालना है या h i, तो हमें लगभग h i ही निकालना पड़ता है। तो यहां से हम h i निकाल लेंगे। h i क्या हो जाएगा हमारे पास, v बाय यू इंटू h, v बाय यू इंटू h, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां से हाइट ऑफ इमेज हमारे पास क्लियर। तो यहां से हम हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं। अगर कोई फॉर्मूला के अंदर हमें एच आई नहीं दे रखा या फिर हमें v बाई यू नहीं दे रखा है, ठीक है, तो सबसे पहले हम दोनों में से एक चीज को निकालेंगे। या तो हमें v दे रखा होता है या u, इनको निकालेंगे, इनको पुट करेंगे, देन वी फाउंड एच आई, उसके बाद हमें एच आई मिलेगा। पावर ऑफ लेंस, लेंस की पावर क्या है। लेंस जो जूम करके दिखाता है उसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। ठीक है, जो लेंस है उसकी जो डाइवर्ज या कन्वर्ज करने की पावर, एक लेंस हमने लिया, वो लाइट को कितना कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, या फिर लेंस लाइट को कितना डाइवर्ज कर रहा है, इस एबिलिटी को, लेंस की इस एबिलिटी को हम क्या बोल रहे हैं, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, इस एबिलिटी को हम क्या बोल रहे हैं, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, या तो वो कन्वर्ज कर रहे हैं लाइट को या फिर वो डाइवर्ज कर रहे हैं, तो उस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज एंड डाइवर्ज द लाइट। लाइट को कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की एबिलिटी जो लेंसेज के अंदर है उसको हम क्या बोल देते हैं, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ लेंस में अगर हम यहाँ पे देखें तो पावर को मेजर करते हैं, पावर को जो मेजर करते हैं, लेंस की पावर को मेजर करने की ऐसा यूनिट है वो होगी डायोप्टर। पावर को जो मेजर करने की यूनिट है उसको हम क्या बोल देते हैं, डायोप्टर। ठीक है, अब 1 डायोप्टर कितना होता है, पावर ऑफ लेंस होती है इसका जो रिलेशन होता है फोकल लेंथ के साथ मिलता है। ठीक है, पावर ऑफ लेंस को डायोप्टर में मेजर करते हैं और इसका रिलेशन हमें किसके साथ मिलता है, फोकल लेंथ के साथ। पावर को हम लिखते हैं P इज इक्वल टू 1 बाय में F। ठीक है, अब कहते हैं कि 1 डायोप्टर क्या होगा, अगर लेंस की पावर 1 डायोप्टर है तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है, 1 मीटर, if a lens having its focal length 1 meter then we can say the power of lens is 1 diopter। ठीक है, इस लेंस की पावर को मैं किसके इक्वल रखूंगा, 1 डायोप्टर के इक्वल रख दूंगा, क्योंकि इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 1 मीटर। 1 मीटर जिसकी फोकल लेंथ होगी उसकी पावर भी कितनी होगी, 1 डायोप्टर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो P को मैं निकाल सकता हूँ 1 मीटर बाय में F इज इक्वल टू 100 बाय में F। तो इसके इक्वल लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे 100 सेंटीमीटर मैंने लिख दी है। मोस्टली जो लेंथ, फोकल लेंथ है वो सेंटीमीटर में आती है लेंसेज की। ठीक है, फिर हमारे पास क्वेश्चन यहाँ से यूं उठ के आ जाते हैं, कौन से लेंस की जो पावर है वो नेगेटिव में होगी, तो कौन से लेंस की होगी ये आप बताओगे मेरे को कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो मैंने नेगेटिव पॉजिटिव का केस साइन कन्वेंशन के अंदर बताया था, उसके अकॉर्डिंग आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे कि किस लेंस की पावर है जो नेगेटिव में हो, कौन सा ऐसा लेंस है जो नेगेटिव पावर रखता है। ठीक है, तो पावर के अकॉर्डिंग ही हमारे जो आंखों पे चश्मे लगते हैं उनको सेटल किया जाता है। लास्ट में हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल को किस तरीके से हम निकालेंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो हमें ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, ऑब्जेक्ट की
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच आई दे रखी है हमें, ठीक है, सॉरी एच ओ दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी होगी हमारे पास 2 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट को प्लस में लेते हैं, लाइन ऑफ कर्वेचर से ऊपर की तरफ होती है हाइट, तो इसको हम किस में लेंगे, प्लस में लेंगे, ठीक है। एच ओ 2 हो जाएगा। एंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, जब फोकल लेंथ की बात आती है तो हमें क्या देखना होता है कि जो हमारा लेंस है वो कौन सा है, क्योंकि एक लेंस में हमारी जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव मिलती है, तो एक लेंस में हमारी फोकल लेंथ पॉजिटिव मिलती है। अगर फोकल लेंथ राइट साइड में तो पॉजिटिव, अगर फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव, ठीक है। देन फोकल लेंथ इसके अंदर हम लेंगे, क्योंकि ये कौन से लेंस का केस ले रहे हैं हम, लेंस का केस है हमारे का कन्वेक्स लेंस का, ठीक है। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। नाउ ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जो u है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, अब u किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, बिकॉज लेफ्ट साइड की जो चीजें होती हैं वो हम नेगेटिव में लेते हैं। 15 सेंटीमीटर दे रखा है। इसके बाद हमें इसमें निकालना क्या है, इमेज का डिस्टेंस निकालना है एंड हाइट ऑफ इमेज निकालना है, ठीक है। इमेज का डिस्टेंस निकालना है एंड हाइट ऑफ इमेज निकालना है, दोनों चीजें निकालना है। तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमें क्या निकालना है, 1/v निकालना है, तो 1/u को उस तरफ ले जाएंगे, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, ठीक है। 1/u, इन दोनों के बीच का साइन चेंज हो जाएगा अगर ये इक्वल से उस तरफ जाएगा। अब मैं इसके अंदर वैल्यू पुट कर दूंगा, 1/f कितना आया था हमारे पास, 1/f 10 सेंटीमीटर, प्लस का 10 है, प्लस 1/u कितना है, माइनस का 15 है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं इन दोनों के बीच में से प्लस हटाऊंगा तो ये वाला माइनस आगे लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ही आता है। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में क्या आएगा हमारे पास 15 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 30, ठीक है। 30 हमारे पास एलसीएम आ गया। उसके बाद 1/v चल रहा है अभी तक, 3 माइनस 2 कितना आया 1/30, ठीक है। 3 माइनस 2 1/30 आया हमारे पास। ये 1/v है, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी +30, तो मतलब इमेज कहां पे बन रही है, इस साइड बन रही है, ठीक है। इमेज कहां पे बन रही है, राइट साइड के अंदर इमेज हमारी बन रही है। अभी तक आ गया हमारे पास इमेज का डिस्टेंस, ठीक है। इमेज कितने सेंटीमीटर पे बन रही है, 30 सेंटीमीटर पे बन रही है। अब हमने क्या निकालना है, इमेज की हाइट निकालनी है। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था अभी लास्ट टाइम, ठीक है। मैग्निफिकेशन को हम लिख रहे थे v/u इज इक्वल टू hi बाय में h को, यही लिख रहे थे, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें मिली हुई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है, v/u पुट करना है हमें, तो v हमारा पॉजिटिव में है, u हमारा नेगेटिव में, इन चीजों का भी हमने ध्यान रखना है। तो hi कितना है, hi हमारे पास आ जाएगा v/u इंटू h4, ठीक है। इसको हम सोल्व कर लेंगे, v कितना है 30 बाय में u कितना था -15 इंटू में ho कितना है 2, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे रिजल्ट हमारा नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है जो इमेज है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बनेगी, ठीक है। तो इसको 2 2 4, ठीक है, तो माइनस का 4 आ गया मेरे पास। रिजल्ट क्या आया, माइनस का 4। रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास माइनस का 4। और इसकी मैग्निफिकेशन निकालनी है, तो मैग्निफिकेशन होती है v बाय में u
v बाय में u निकालेंगे तो मैग्निफिकेशन आ जाएगी -2, ठीक है, लेंस की कन्वर्स या डाइवर्स पावर जो मैग्निफिकेशन है। तो यहाँ पे जो हाइट ऑफ लेंस हाइट ऑफ इमेज है वो इन लोअर साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस है -4, मतलब किससे बड़ी बन रही है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। तो इस तरीके से कोई भी न्यूमेरिकल हो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं।